हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर एंड उसके लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लुईस कॉन्सेप्ट, जो कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में लुईस कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी आपके सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स के एसिड बेस के एग्जांपल हैं, जैसे कि HCl, बोरिक एसिड। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कराऊंगी। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं लुईस कॉन्सेप्ट। ओके, लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस एसिड बेस आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। ठीक है, तो लुईस एसिड कॉन्सेप्ट, तो लुईस ने क्या बोला। ठीक है, लुईस का कॉन्सेप्ट क्या था। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, बेस इज द सब्सटेंस विच फर्निश लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ एनी कंपाउंड। ठीक है, और एसिड क्या होते थे अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट। एसिड आर अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स क्या, जो भी हमारे बेस होंगे वो क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मीन्स क्या, फर्निश करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेट करेंगे मीन्स क्या, कंप्लीटली डोनेशन होगा। कोऑर्डिनेट फॉर्म बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसी भी कंपाउंड मीन्स क्या, एसिड के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो लुईस कॉन्सेप्ट। अभी क्या था, आर्निस कॉन्सेप्ट हमारा किसके, सॉल्वेंट सिस्टम के बेसिस में था। मीन्स क्या, एक को सॉल्यूशन के जो भी सॉल्वेंट सिस्टम था उसके बेसिस पे था। हमारा जो ब्रॉन्स्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट था वो किसके बेसिस पे था, प्रोटॉन के बेसिस पे था। मीन्स जो चीज़ प्रोटॉन लूज कर रही वो एसिड थी और जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही थी वो बेस थी। ठीक है, अब क्या था, लुईस कॉन्सेप्ट क्या था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तीनों मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बट अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सारी बातें जो होती है मेनली जो होती है इलेक्ट्रॉन बेसिस पे होती है। मीन्स क्या, अगर क्वांटम थियोरी को भी देखें तो क्या है, क्वांटम थियोरी मेनली जो क्या मॉडर्न हमारा मॉडर्न जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री क्या मेनली जो हमारे किस पर डिपेंड करता है, हमारे इलेक्ट्रॉन पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी जो है कहीं भी पाने की, कोई उसकी एग्जैक्ट किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे कोई भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता रहता है। इसीलिए जो मॉडर्न जितनी भी थियरी आती हैं वो किसके बेसिस पे हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। तो इनका भी लुईस कॉन्सेप्ट काफ़ी मॉडर्न थियरी थी। तो ये किसके बेसिस पे थी, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो इन्होंने बोला ऐसे बेस ऐसे कंपाउंड होंगे जो कि लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ठीक है, और फॉर्म करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के साथ। तो कंपाउंड क्या मेनली हम लोग क्या एसिड बेस पढ़ रहे हैं, तो बेस के जो भी हमारा, अगर हमारा एसिड क्या लोन पेयर डोनेट करने की अगर उसके पास कैपेसिटी है तो हमारे बेस के पास क्या होगी, लोन पेयर एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी। तो इनके अकॉर्डिंग जो एसिड होगा लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। मीन्स क्या, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, जो कि बेस हमारे क्या लोन पेयर डोनेट करेगा। और इस जो कि लोन पेयर डोनेट कर रहा है और एसिड एक्सेप्ट करें, दोनों डोनर और एक्सेप्टर के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होगा जो कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। बॉन्ड जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह, 2 आयंस के जो अपोजिटली चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज के रहते हैं, अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको इलेक्ट्रोवैलेंट। दूसरा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स क्या, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। एंड थर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं केमिकल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीटली डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम या कोई भी सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम होता है, उससे क्या होता है, लिगेंड्स अटैच होते हैं। तो जो हमारे लिगेंड्स हैं यहाँ पे, जैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हमें पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। तो जो लिगेंड होंगे वो क्या होंगे, जो भी लिगेंड्स की तरह हमारा जो बेस होगा एज अ लिगेंड्स काम करेगा। क्यों, क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी है लोन पेयर डोनेट करने की। ओके, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, किसको, लुईस कॉन्सेप्ट को। तो लुईस कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया है, ऐसे चीज़ जो कि प्रोटॉन क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो बेस क्या होंगे, जो कि लोन पेयर डोनेट करेंगे। क्या करेंगे, लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, एसिड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ओके, अब इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि लिमिटेशंस में मैंने आप लोगों को बताया था ब्रोमाइड ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, तो क्या BF3 लेते हैं। ठीक है, BF3 लेते हैं
सबसे पहले तो BF3 के पास अगर देखें तो ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो सबसे पहले लुईस ने बोला एसिड होने के लिए, मीन्स लुईस एसिड होने के लिए जो हमारा सेंट्रल एटम है, मीन्स क्या सेंट्रल एटम है उसके पास उसका क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या, ऑक्टेट जो होता है इनकम्प्लीट होना चाहिए। मीन्स क्या, ऑक्टेट रूल क्या था, जो भी हमारा आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से, या तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन से कम होगा तो ऑक्टेट रूल नहीं। तो ऑक्टेट रूल का ये था, जो भी आउटर मोस्ट सेल में जिनके 8 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या हो, ऑक्टेट रूल कंप्लीट। ऑक्टेट रूल में 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होना इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे क्या है, बोरान के पास भी क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास एक लोन पेयर की कमी है, ठीक है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अभी क्या है, ये इसको अब कहीं से इसको चाहिए लोन पेयर, तो हम लोग लेते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। तो कम्प्लीटली डोनेशन होगा, ठीक है, कम्प्लीटली डोनेशन होगा। तो लुईस ने क्या बोला था, ऐसे जो भी ऐसे सब्सटेंस जो कि फर्निश करे इलेक्ट्रॉन पेयर और फॉर्म करे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड मीन्स क्या, कंप्लीट एरो, क्या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे, जब BF3 की तरफ करेगा तो क्या हमारा बन जाएगा, ये लुईस एसिड बेस पेयर, ठीक है। ये क्या हमारा लुईस बेस है और ये हमारा क्या है, लुईस एसिड। तो जो लुईस एसिड बेस के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ये कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और सबसे सिंपल से एग्जांपल जैसे H+, ठीक है, ये क्या है, एसिड है, प्लस OH-, ये क्या हमारा बेस है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। OH-, तब इसमें क्या है, सबसे पहले OH- को देखते हैं, कितना ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, ठीक है। यहाँ पे अच्छा है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट 6 होते हैं और 2 8 इलेक्ट्रॉन अभी है, ठीक इसके पास। तो यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी अभी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, मीन्स क्या, जो H+ आयन है उसको अट्रैक्ट करेगा। मीन्स अभी हाइड्रोजन के पास क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको क्या चाहिए, कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या है, एक तरह एक एग्जाम्पल है हमारा लुईस एसिड बेस का, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिंपल सा लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट था। अब ये जान लेते हैं, लुईस ने बोला कि सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि सेंट्रल मेटल जो एटम होंगे, ठीक है, लुईस एसिड होने का क्या क्या कंडीशन था। सबसे पहले बोला कि सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या था, दूसरा क्या था इनका, कि इसके पास सिंपल्स जो होने चाहिए, कैटायन होने चाहिए, मतलब किसी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इनकम्प्लीट में BF3, BCl3 और BCl3, AlCl3, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर सिंपल कैटायन में हम लोग देखें, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, सिंपली जितने भी मतलब कैटायंस है जो कि एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम, तो ये क्या है, सिंपल कैटायंस, ये भी क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। अब उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद इन्होंने बोला, या फिर ऐसे कंपाउंड जिसके थर्ड क्या था, लुईस एसिड होने के लिए थर्ड कंडीशन क्या था, जिसके पास है उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल के लिए जैसे PCl5, PCl3, टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है, अभी ठीक है, ये सारे क्या हैं,
ये जो भी इसके पास बैक में डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब चौथा का क्या था उनके पास, या तो मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है, मल्टीपल्स बॉन्ड हो, जैसे कि मल्टीपल्स बॉन्ड हो और इसके जो भी मल्टीपल्स बॉन्ड हो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम में लिगेंड या फिर क्या लिख सकते हैं, जो भी डोनर है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि अगर हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो इसमें क्या है, हमारा जो कार्बन है और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ऑक्सीजन नॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या करेगा, कार्बन के जो भी इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे पार्शियली निगेटिव होगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पार्शियली निगेटिव पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा, पार्शियली निगेटिव तो अब हम कोई भी बेस लेते हैं, ठीक है, जैसे कि OH माइनस सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल, तो ये क्या करेगा, आएगा, ठीक है। इसके पास OH माइनस अब क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इस पर अटैक करेगा और क्या फॉर्म करेगा, ठीक। तो ये सिंपल सा क्या है, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है किसका, हमारे, अगर वैसे अगर देखें तो ये क्या बनेगा, CO3 माइनस, ये क्या है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे कि कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा और उसमें मल्टीपल्स बॉन्ड होंगे, वो भी क्या होंगे, हमारे लुईस एसिड होंगे, ठीक है। अब क्या है, लुईस बेस होने के लिए भी कुछ कंडीशंस बताए उन्होंने, बोला कि लुईस बेस ऐसे होंगे, लुईस बेस ऐसे होंगे जिनके पास जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, या फिर हमारे क्या हो, जो भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये दो कंडीशन लुईस बेस मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन रिच हो और उसके पास जो भी हो, क्या बोला जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन रिच हो या फिर वो न्यूक्लियोफाइल्स में चाहिए हो, ठीक है। तो ये मेनली इनका एक कॉन्सेप्ट था। अब क्या था, लुईस कॉन्सेप्ट का मेन जो लिमिटेशन क्या था, एडवांटेज तो इनका समझ में आ गया, क्योंकि BF3 का ना तो आर्नियस ने एक्सप्लेन कर पाया और ना ही हमारे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में। तो क्या था, जो भी हमारे, अब इनका क्या लिमिटेशन था, इनका लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन इनका ये था कि जैसे कि BF3, ठीक है, तो BF3 हम लोग लेते हैं तो ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर है, तो जो भी एसिडिक इन नेचर है सब्सटेंस, ठीक है, तो एसिडिक इन नेचर है, तो क्या इनका तो ये इलेक्ट्रॉन पर जैसे कि फॉलो किया, हाँ, जैसे कि ये मान लो इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इसने एक्सेप्ट किया लोन पे, तो क्या हो गया, हमारा एसिड हो गया, ठीक है, तो एसिड हो गया। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं एसिड जो कि ना तो इलेक्ट्रॉन पेयर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, इसमें कोई भी लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, H2SO4 भी कोई भी लोन पेयर नहीं एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे तभी भी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इनके लिए ये भी ये सारे एग्जांपल्स के लिए इनकी थियरी फेल हो गई, ठीक है। अब दूसरा क्या है, सबसे पहले इन्होंने सारे जो भी थे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताया, तो सबसे पहले जो भी रिएक्शन, जो भी एसिडिक कैटलिस्ट रिएक्शन, तो H+ आयन जो भी फर्निश करता है उसके लिए H+ आयन फर्निश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो अगर ओवरऑल देखें तीनों कॉन्सेप्ट में, तो तीनों कॉन्सेप्ट में जो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट अगर होता है तो आर्नियस कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जो कि लिमिटेशंस तो इनका ये भी था, क्योंकि ये एसिड एंड बेस का जो भी स्ट्रेंथ था कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, इसको नहीं बता पाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या है, कम्प्लीटली अगर डोनेशन कर देगा, ठीक है, कम्प्लीटली अगर डोनेशन करता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है तो जो भी सॉल्यूशन सिस्टम में जो भी उसका डिसोल्यूशन होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से काफ़ी स्लो हो जाता है। ये सब क्या थे, इनके ड्रॉबैक थे, ठीक है। तो अब क्या था,
इनका ड्रॉबैक ये तो समझ में आ गया कि हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो जो भी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। जो भी कैटलिस्टिक एक्टिविटी होती है, जो भी कैटलिक एक्टिविटी होती है हाइड्रोजन आयंस की, वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जो भी एक एसिड का। तो अगर एसिड की और स्ट्रेंथ भी नहीं पता है, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बेस पे तो कैसे कितना कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी नहीं एक्सप्लेन। तो अगर आरडीएस का कॉन्सेप्ट देखें तो उनका कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल था, बस ये था कि एक्वस सॉल्यूशन तक ही लिमिट था। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो जितना जल्दी H+ आयन डोनेट कर देगा वो उतना अच्छा एसिड होगा, ठीक है। जो जितना इजीली H+ आयन डोनेट करेगा वो उतना अच्छा एसिड है, और जो जितना जल्दी OH- रिलीज करेगा वो उतना अच्छा बेस है। तो जनरली अगर देखा जाए तीनों मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो जनरली हम लोग को सबसे सिंपली जो भी हम लोग करते हैं रिएक्शन, ठीक है, कॉमनली अगर हम लोग यूज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को, तो मोस्टली हम लोग आरडीएस कॉन्सेप्ट को डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो ये अभी तक हम लोगों ने तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। एसिड बेस होते क्या हैं, तीनों मॉडर्न कॉन्सेप्ट के, आरडीएस कॉन्सेप्ट क्या था, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या था, एंड ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस पे पेयर पढ़ा। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके एग्जांपल एसिड बेस के, जो कि एज अ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूज होते हैं। मीन्स कि अगर आप लोग एसिड बेस में आप लोग को पढ़ा नहीं तो फार्मास्यूटिक्स में कैसे यूज होते हैं, सॉल्वेंट सिस्टम की तरह यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रिपरेशंस में यूज। तो एसिड बेस का यूज क्या होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है, जो भी आपकी फार्मेसी है उसमें क्या यूज होता है और कैसे प्रिपरेशन करते हैं हम लोग जो डिफरेंट टाइप्स के एसिड, जैसे कि बोरिक एसिड, HCl, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, उसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।